गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग डॉक्टर पी बहादुर की किताब का सांद्रता विलियन चैप्टर के सांद्रता टॉपिक का तीसरा न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं। तो तीसरा न्यूमेरिकल हम पढ़ रहे हैं, सुनिए इसको। 9 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज की मात्रा कितनी है बेटा? 9 ग्राम। तो विलेय पदार्थ हमारा हो गया ग्लूकोज और इसकी मात्रा कितनी है? 9 ग्राम। तो आप लिखोगे विलेय पदार्थ की मात्रा W बराबर कितना है बेटा? 9 ग्राम। 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया। इस बार 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला जा रहा है। तो जल की मात्रा दी है, जल आपका विलायक होता है, विलायक की मात्रा दी है। विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा को बेटा जब विलेय की मात्रा को हम स्मॉल w से रिपोर्ट करते हैं तो विलायक की मात्रा को कैपिटल W से। तो विलायक की मात्रा कितनी दी है आपको? 100 ग्राम। ये विलायक की मात्रा दी है। जल का घनत्व भी दिया है, जल का घनत्व, जल का घनत्व। ये सवाल देख लीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा है। जल का घनत्व D बराबर आपको कितना दिया है? 1 ग्राम प्रति ml, 1 ग्राम प्रति ml ये दिया है जल का घनत्व। जल का घनत्व दिया है। कह रहा है विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मोलरता। तो बेटा चाहे मोलरता ज्ञात करनी हो चाहे मोललता ज्ञात करनी हो, आपको विलेय का अणुभार चाहिए। तो यहाँ पर विलेय के तौर पे क्या है आपका? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का अणुभार निकालना है। ग्लूकोज का अणुभार कैसे निकालेंगे? ग्लूकोज का अणुभार निकालने के लिए पहले हम क्या, हमें ग्लूकोज का फार्मूला पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है बेटा? ग्लूकोज का अणुभार कैसे निकालेंगे बेटा? ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो यहां से इसका अणुभार निकालने के लिए 6C + 12H + 6O, इस प्रकार से हम लोग इसका अणुभार निकालेंगे। 6 के स्थान पर 6 रहेगा। C का परमाणु भार कितना होता है बेटा? 12 + 12। हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार? 1 + 6। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? 16। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सब टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा? 180। अब इसके बाद में हमें क्या निकालना है बेटा? सवाल में कह रहा है इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मोलरता। अच्छा आप बताओ मोलरता का फार्मूला क्या होता है? मोलरता का बेटा फार्मूला होता है W गुणा 1000 अपॉन अणुभार, अणुभार का मतलब है MWT, और इनटू विलयन का आयतन। क्या होता है? विलयन का आयतन, वो भी काहे में? ml में। इस सूत्र का पालन करके हम क्या करते हैं? विलयन की मोलरता ज्ञात करते हैं। इस सवाल में देखिए आपको क्या क्या दिया है। इस सवाल में देख लीजिए, आप W के स्थान पर W रख दोगे 9 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद में 1000 भी रख दोगे। अणुभार भी चलो आपने निकाल लिया है। कितना अणुभार निकाला है? अणुभार आपने निकाला है बेटा इसका 180। लेकिन एक चीज और चाहिए इसमें, विलयन का आयतन चाहिए। क्या विलयन का आयतन आपको दिया है? विलयन का आयतन नहीं दिया। तो पहले हम विलयन का इसमें आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आयतन। तो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, घनत्व बराबर, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसी से बेटा हम लोग निकाल लेंगे आयतन बराबर क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान आपका कितना दिया है सवाल में? देखो जल का द्रव्यमान दे दिया था सवाल में, जल का द्रव्यमान कितना दे दिया था? 100। तो वही रख देंगे यहाँ पर। जल का द्रव्यमान कितना दिया है? यहाँ पे रख देंगे 100। और घनत्व कितना दिया है? जल का घनत्व भी 1 दे दिया था, तो भाग देंगे। तो आयतन बराबर भी कितना आ जाएगा बेटा? आयतन बराबर हो जाएगा बेटा 100 ml।
ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान ग्राम में दिया था और इसका ये दिया था ग्राम प्रति ml, यही तो दिया था, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ml ऊपर पहुंच गया, तो आयतन V बराबर कितना आ गया 100 ml। अब इसके बाद में अपने फार्मूले में आप रख दीजिए वैल्यू। मोलरता का फार्मूला क्या था बेटा? मोलरता का फार्मूला M बराबर W गुणा 1000 बटे MWT गुणा V। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो। W का मान कितना था? ग्लूकोज की मात्रा कितनी थी? 9 ग्राम गुणा कितना 1000। MWT का मान कितना था? अणुभार हमने निकाला था 180, तो 180 रख देंगे बेटा, इंटू V का मान कितना है? V का मान 100। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 बटे 2, 2 का भाग 1 में दोगे 0.5 m। क्वेश्चन आपका लग गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है 500 ml जली विलयन में, कितने ml जली विलयन में? 500 ml जली विलयन में। तो ये क्या दिया हुआ है? विलयन का आयतन, तो लिखेंगे आयतन, आयतन V बराबर 500 ml। 500 ml जली विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। कितने ग्राम? 1.4 ग्राम नाइट्रोजन। तो विलेय की मात्रा कितनी है बेटा? विलेय की मात्रा W इज इक्वल टू कितनी है बेटा? 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। अच्छा, नाइट्रोजन उपस्थित, तो विलेय नाइट्रोजन हो गया, तो नाइट्रोजन का हमें क्या निकालना पड़ेगा? अणुभार। तो नाइट्रोजन का अणुभार बेटा कैसे निकालेंगे? अणुभार MWT इज इक्वल टू, नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2, क्या होता है? तो इसका अणुभार कैसे निकालेंगे? 2N, 2 इंटू N बराबर कितना होता है? 14। तो बेटा अणुभार कितना आ गया? इसका अणुभार आ गया कितना आ गया? 28। अब इसके बाद में पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इस विलयन की मोलरता क्या है? इस विलयन की मोलरता क्या है? तो मोलरता वाला फार्मूला लगा देंगे। मोलरता का फार्मूला क्या होता है? स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन MWT इंटू V। अब रख दीजिए यहाँ पे W की वैल्यू कितनी है बेटा? W की वैल्यू 1.4, तो 1.4 इंटू 1000 अपॉन MWT का मान कितना है बेटा? 28 इंटू V का मान कितना है? 500 ml। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। दशमलव से उड़ाया, नीचे एक जीरो बढ़ाया, 1000 से ये 2 बार में चले गए, 14 दूनी 28, तो ये आ गया बेटा 1/40। कितना आ गया? 1/40। अब इसके बाद में इसका भाग दे दीजिए आप, तो ये दशमलव, कहीं गलती हो गई क्या? अरे ऊपर जाएगा, सॉरी बेटा, थोड़ी गलती हो गई। 500 दूना 1000, यहाँ चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 1/10 बचेगा, यानी 0.1 आएगा। कितना आएगा? 0.1। आप स्वयं से कैलकुलेशन कर लेना इसमें। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 5 पढ़ रहे हैं। ये देखिए 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, इसलिए 5वें क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है 0.25 N ऑक्जेलिक एसिड, 0.25 N ऑक्जेलिक एसिड। बेटा लिखा है 0.25 N ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये जब भी N लिखा होता है, ये होती है विलयन की नॉर्मलता। तो आप लिखोगे नॉर्मलता, सॉरी, नॉर्मलता N बराबर कितनी है? 0.25। नॉर्मलता कितनी है? 0.25। कह रहा है विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। नॉर्मलता दी है आपसे और मोलरता पूछ रहा है। क्या नॉर्मलता और मोलरता में आप रिलेशन जानते हो?
नॉर्मलता, देखो एक रिलेशन होता है, नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार बराबर मोलरता इंटू अणु भार। ये फार्मूला होता है बेटा। इनमें नॉर्मलता और मोलरता में संबंध होता है, इस संबंध से सवाल लगेगा। तो देखिए नॉर्मलता तो आपको दी है, मोलरता आपसे पूछ रहा है, तो आपको पता क्या होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, तुल्यांकी भार पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, अणु भार। तो ऑक्जेलिक अम्ल का अणु भार, ऑक्जेलिक अम्ल का पहले तो सूत्र पता होना चाहिए। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बेटा, COOH इंटू 2H2। बेटा इसका आप लोग इसका अणु भार निकाल लीजिए। इसका अणु भार बेटा आता है, अणु भार कितना आता है, इसका अणु भार आता है, आप सारी वैल्यू रख देना, तो इसका अणु भार आएगा 126। कितना आएगा, और इसका तुल्यांकी भार कितना होता है बेटा, तुल्यांकी भार इसमें विस्थापन, देखो किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए अम्ल के अणु भार में विस्थापनी H धनायन का भाग देकर निकालते हैं। तो इसमें विस्थापनी H धनायन कितने हैं बेटा, दो का भाग देकर हम इसका तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। तो 2 का जब ये अणु भार में भाग देंगे तो तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा, 63। अब आपको सारी चीजें पता है, ये सारी चीजें उठाकर इसमें रख दो, मोलरता आ जाएगी। तो चलिए रखते हैं, नॉर्मलता का मान कितना है 0.25। अच्छा इसके बाद में तुल्यांकी भार आपका कितना है बेटा 63 इज इक्वल टू मोलरता आपको निकालनी है। अणु भार बेटा कितना दिया है सवाल में, अणु भार दिया है 100, इससे इसको काट दो, 63 दूनी 126, 2 का इसमें भाग दे दो, 0.25/2 इज इक्वल टू m, इसका इसमें भाग दे दीजिए, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.125। ये क्वेश्चन लग गया, काफी अच्छा क्वेश्चन था और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5.85 ग्राम NaCl। देखिए 5.85 ग्राम NaCl, तो NaCl की मात्रा कितनी है 5.85 ग्राम NaCl। तो NaCl का बेटा अणु भार कितना होता है, अभी हमने बताया था। सोडियम क्लोराइड का अणु भार कितना होता है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का अणु भार, इसका अणु भार बेटा होता है 58.5, ये अणु भार है। इसके बाद में और सवाल में क्या दिया है, 200 ml जल में घोलने पर, कितने ml 200 ml जल में घोलने पर, पूछ क्या रहा है सवाल में, सवाल में पूछ रहा है विलेन की मोलरता क्या होगी, मोलरता यानी m का मान आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग फार्मूला लगा दीजिए, मोलरता का फार्मूला क्या होता है बेटा, स्मॉल w गुणा 1000 अपॉन अणु भार, अणु भार को हम लोग किससे लिखते हैं MWT इंटू V। बस इसी फार्मूले में आपको वैल्यू रख देनी है, निकल आएगा। W के स्थान पे कितना है 5.85 गुणा 1000, अणु भार है इसका 58.5, V का मान है 200। इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा 0.5, सब काट कूट लेना, अपना आ जाएगा 0.5 मोल प्रति लीटर, 0.5 मोल प्रति लीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा कितनी है, W बराबर बेटा 14.9 ग्राम, ये है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का अणु भार कैसे निकालेंगे, पोटेशियम क्लोराइड किससे मिलकर बना होगा, पोटेशियम से और क्लोराइड से। पोटेशियम का परमाणु भार बेटा 39 होता है, क्लोराइड का कितना होता है बेटा 35.5। इन दोनों का टोटल निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा बेटा 74.5। ये आ गया अणु भार, ये दिया है इसकी मात्रा। और सवाल में आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है 500 ml जल में घुला गया, लो आयतन भी दे दिया है 500 ml, लिख देंगे 500 ml, V का मान दिया है। इसके बाद में क्वेश्चन में और क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए। तो बस सवाल आपका खत्म हो गया यहाँ से। क्या मोलरता पूछ रहा है, फार्मूला मोलरता का लगा देना, मोलरता बराबर क्या होता है स्मॉल w
1000 डिवाइडेड बाई अणु भार इंटू आयतन ml में। बस इसी में ये सारी वैल्यू आपको पुटअप कर देनी है, सब वैल्यू उठाकर पुट कर दोगे भाई। W की स्थान पे आपको ये रख देनी है, MWT की ये, V के स्थान पर ये निकल आएगा। इसका आंसर आएगा बेटा 0.40 m। लगा लेना, फिर अगर ना आए तो आप बताना, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल का 0.2 m, सल्फ्यूरिक अम्ल का 0.2 m। तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के आगे लिखा सल्फ्यूरिक अम्ल का 0.2 m, कैपिटल M मतलब मोलरता दी है। इस सवाल में मोलरता दी है 0.2 m, ये मोलरता दी है 0.2 m। विलयन बनाने के लिए 250 ml जल में, 250 ml जल में, यानी आयतन V बराबर कितना दिया है? 250 ml जल में, 250 ml जल में इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे? इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे? यानी W बराबर आपसे पूछ रहा है किस अम्ल के? सल्फ्यूरिक अम्ल के। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु भार निकाल लीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु भार कैसे निकालते हैं बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। उसी से निकालेंगे बेटा 2H प्लस S प्लस 4O। तो आप रख दीजिए 2 इंटू H के, H की पोजीशन, H का परमाणु भार कितना होता है? 1 प्लस S का 32 और प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का बेटा होता है 16। इनको सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 98। अब इसके बाद में W का मान पूछ रहा है बेटा, तो आप मोलरता वाले फार्मूले से ही सवाल को आगे लगाओगे। मोलरता का फार्मूला क्या होता है बेटा? मोलरता, ये आपका अणु भार दिया है, मोलरता का फार्मूला होता है M बराबर W गुणा 1000 बटे अणु भार, अणु भार को हम लोग MWT से लिख रहे हैं, इंटू V। इसी से हमें निकालना क्या है? हमें W निकालना है। तो इस फार्मूले को और अच्छे से बना लीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो बेटा आगे फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? देखिए जरा, ये हो जाएगा बेटा M इंटू MWT इंटू V अपॉन 1000 इज इक्वल टू W। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, सारी वैल्यू आपको पता है, वो सारी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। ओके, वैल्यू रख दीजिए। M की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.2। अणु भार आपने निकाला है इसका 98। आयतन कितना दिया था सवाल में? आयतन दिया था 250। तो V के स्थान पर आप रख दीजिए 250 बटे कितना लिख देंगे बेटा? 1000 इज इक्वल टू W। इससे काट दीजिए, 4 बार में कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, और इससे काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 49। इससे ये काट दीजिए तो 0.1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? W इज इक्वल टू 4.9 ग्राम। आंसर क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताने जा रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा है बेटा 58.5 ग्राम NaCl। NaCl की मात्रा दी हुई है कितनी बेटा? 58.5 ग्राम। 58.5 ग्राम NaCl को 1000 ml जल में घोला गया। 1000 ml जल में घोला गया तो आयतन V बराबर कितना है? 1000 ml। 1000 ml जल में घोला गया। इसके बाद में क्वेश्चन में और कह रहा है इस सोडियम क्लोराइड विलयन की मोलरता क्या होगी? सोडियम क्लोराइड की मोलरता बेटा पूछ रहा है, M बराबर पूछ रहा है। अब आप सोडियम क्लोराइड का अणु भार तो जानते होंगे, सोडियम क्लोराइड का अणु भार कितना होता है बेटा? कैसे निकालते हैं? Na प्लस Cl। तो Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 58.5। मोलरता का फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या होता है? W गुणा 1000 अपॉन MWT
इंटू वी। अब इस फार्मूले में सारी वैल्यू रख देनी है। जब सारी वैल्यू रख दोगे, सॉल्व कर लोगे, तो आंसर इसका आ जाएगा 1 मोल प्रति लीटर। 1 मोल प्रति लीटर। उम्मीद करते हैं ये सवाल आप स्वयं से लगा लोगे। इसमें बस रख देने हैं, बस उसके बाद में आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए फिर से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है Na2CO3 के 0.2 मोलर। Na2CO3 के कितने हैं? 0.2 मोलर। तो m बराबर दिया है 0.2 मोलर। 0.2 मोलर किसका है? Na2CO3। तो Na2CO3 का अणु बाहर निकाल लो बेटा। कैसे निकालेंगे? Na2CO3 का अणु भार, Na2CO3 का अणु भार कैसे निकालेंगे बेटा? हमने बताया था किसी भी पदार्थ का अणु भार उसमें उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भारों के योग के बराबर होता है। तो Na2CO3 में क्या है? Na के कितने परमाणु हैं? 2। तो 2Na प्लस C प्लस 3O। अब वैल्यू रख दीजिए 2 के स्थान पर 2। Na का बेटा परमाणु भार होता है 23, C का होता है 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? लगभग 106। कितना आ जाएगा? अब इसके बाद में और सवाल में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करनी है। सांद्रता आपको ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करनी है। तो एक बात बताओ, एक फार्मूला होता है बेटा सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करनी है। चलिए लिखते हैं सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर मोलरता गुणा अणु भार। मोलरता, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर वो होता है मोलरता गुणा अणु भार। बस इसी से हम लोग सवाल लगाएंगे। तो इसकी मोलरता कितनी है बेटा? 0.2। और अणु भार आपने कितना निकाला है बेटा? 106। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 और 2 एकम 2। कई अंक बाद दशमलव लगाना? 1 अंक बाद दशमलव लगा देना। ये आ गया ग्राम प्रति लीटर। ये देखिए आंसर आपका आ रहा है यहाँ, सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 10। अब क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन 4 ग्राम कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा की मात्रा W बराबर कितनी दी है बेटा? 4 ग्राम। 4 ग्राम कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का बेटा अणु भार कितना होता है? कास्टिक सोडा का अणु भार आप लोग जानते हो कि सूत्र होता है NaOH। तो आप निकाल लीजिए Na प्लस O प्लस H। Na बराबर रख दीजिए, इसमें 23 होता है Na का परमाणु भार, O का 16 और H का 1। तो टोटल इसका NaOH का बेटा अणु भार कितना आता है? 40 आता है। और इसके बाद में सवाल में क्या दिया गया? 100 ml जल में घोला गया। विलयन का आयतन भी दिया है आपको, कितना? 100 ml। 100 ml में घोला गया। अब सवाल में पूछ क्या रहा है? नार्मलता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? नार्मलता। तो बेटा नार्मलता के लिए नार्मलता वाला फार्मूला लगाएंगे। नार्मलता का फार्मूला होता है नार्मलता बराबर W गुणा 1000 बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को हम E से रिपोर्ट करते हैं, E इंटू V। अच्छा बेटा आपने अणु भार तो निकाल लिया है इसका 40, लेकिन तुल्यांकी भार नहीं निकाला। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए एक फार्मूला होता है किसी भी क्षार का, NaOH क्या होता है? क्षार होता है। किसी भी क्षार का तुल्यांकी भार बराबर होता है क्षार का अणु भार, क्षार का अणु भार बटे क्या होता है? विस्थापनी OH आयन की संख्या। क्या होता है? विस्थापनी OH आयन की संख्या। तो NaOH का अणु भार आपने निकाला बेटा 40 और विस्थापनी OH कितने? NaOH में कितने OH हैं? 1। विस्थापनी भी वही है, तो इस 1 का भाग देंगे, यानी इसका तुल्यांकी भार भी कितना आ जाएगा? 40। तो अब सारी वैल्यू आपको पता है, सभी वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देंगे। W के स्थान पर W का मान 4 है गुणा 1000 बटे ये आपने तुल्यांकी भार 40 निकाल ही लिया। V का मान कितना है? 100।
इसको सब कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है 500 ml विलियन में, कितने विलियन में? 500 ml विलियन में। तो हम तुरंत लिखेंगे V बराबर 500 ml। 500 ml विलियन में क्या चीज है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 18.25 ग्राम घुले। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की मात्रा, HCl की मात्रा कितनी दी है बेटा? 18.25 ग्राम। 18.25 ग्राम, 18.25 ग्राम घुले हैं। इस विलयन की नॉर्मलता निकालनी है। क्या निकालना है बेटा? नॉर्मलता बराबर आपसे पूछ रहा है, तो फिर से वही कहना है कि नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है? नॉर्मलता बराबर पदार्थ की मात्रा गुणा 1000 बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार, पदार्थ का तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन। तो देखिए इसमें HCl की मात्रा ये दी है। पहले तो आप HCl का तुल्यांकी भार निकालो। तो HCl का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं बेटा? अम्ल का अणु भार, अम्ल का अणु भार बटे विस्थापनी H आयन की संख्या, विस्थापनी H धन आयन की संख्या। तो बेटा HCl का अणु भार कितना होता है? H बराबर 1 होता है, Cl बराबर 35.5 होता है। तो जब हम 35.5 में 1 जोड़ देंगे तो 36.5 आ जाएगा। तो अणु भार कितना हो गया इसका? 36.5। अच्छा, विस्थापनी HCl में विस्थापनी H धनायन कितने होंगे? एक ही उसमें H धनायन होता है, तो वही विस्थापनी हो जाएगा। तो इसका भाग दे देंगे तो आ गया तुल्यांकी भार कितना बेटा? आ गया इसका 36.5, यही इसका तुल्यांकी भार आ गया। अब ये सारी वैल्यू उठाकर इसमें रख देना है, नॉर्मलता आ जाएगा। नॉर्मलता और W का मान कितना है बेटा? 18.25 गुणा 1000 बटे तुल्यांकी भार कितना आया? 36.5 गुणा V का मान आपका दिया है 500। अब इसके बाद में आराम से घर जाकर इसको सॉल्व कर लेना है। कितना आ जाएगा? 500 से ये काट दिया 2 बार में, 2 का इसमें गुणा करोगे तो यही आ जाएगा 36.5। ये सब कैंसिल हो जाएगा। नॉर्मलता इसकी भी कितनी आ जाएगी? 1। कितनी आ जाएगी? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ऑक्सैलिक अम्ल के 0.1, ये हम लोग नॉर्मलता दे दी है सवाल में। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग लगाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में नॉर्मलता दे दी है आपको। कितनी नॉर्मलता दी है आपको? 0.1 n। तो लिखेंगे आप 0.1, ये नॉर्मलता दी है। इसके बाद में 0.1 n ऑक्सैलिक अम्ल बनाने के लिए 250 ml जल में, 250 ml जल में, यानी V का मान कितना है बेटा? 250 ml, 250 ml जल में, 250 ml जल में इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे? इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे? यानी W बराबर आपको निकालना है। तो बेटा आप लोग फार्मूला तो नॉर्मलता बराबर पदार्थ की मात्रा गुणा 1000 अपॉन E इंटू V, यही तो होता है हमारा। अब इसमें नॉर्मलता आप चलिए, नॉर्मलता कितनी है? 0.1। W का मान कितना है बेटा? W का मान निकालना है गुणा 1000 और E का मान। तो ऑक्सैलिक एसिड का तुल्यांकी द्रव्यमान हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था। ऑक्सैलिक एसिड का तुल्यांकी द्रव्यमान होता है 63। कितना होता है? तो वही 63 आप रख दोगे यहाँ पर। आयतन कितना है बेटा? 250। अब आप इस सवाल को सॉल्व कर लीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में। इसका इधर गुणा करके 4 का भाग दे दीजिए। W बराबर हो जाएगा 6.3 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1.575 ग्राम। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 14 की ओर आगे। अब देखिए क्वेश्चन अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये सवाल आता भी है पेपर में। मोल प्रभाज से रिलेटेड क्वेश्चन
आप लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आया भी है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। 7.45 ग्राम KCl, KCl की मात्रा दी है बेटा, तो आप लिखोगे KCl की मात्रा, KCl की मात्रा कितनी है? 7.45 ग्राम। ये KCl की मात्रा दी है, तो जिसकी मात्रा दी है उसका अणुभार भी हमें पता होना चाहिए। तो चलिए KCl का अणुभार निकालते हैं बेटा हम। तो KCl का अणुभार, KCl का अणुभार कैसे निकालेंगे बेटा? K प्लस Cl, K बराबर 39, Cl बराबर 35, दोनों को जोड़ लीजिए तो ये आ जाता है बेटा 74.5। अब मात्रा और अणुभार मालूम होने के बाद में फिर हमें उसका मोल निकालना होता है। क्या निकालना होता है? मोल। तो बेटा मोल कैसे निकालते हैं? तो मोल के लिए फार्मूला होता है क्या? मात्रा, जिसके भी मोल निकालने हो तो उसकी मात्रा में उसी के अणुभार का भाग दे दीजिए, मोल आ जाता है। तो बेटा इसकी मात्रा कितनी है? मात्रा है इसकी 7.45 और अणुभार कितना है? 74.5। इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 0.1 मोल। इस प्रकार से हमने KCl के मोल निकाल लिए। अब कह रहा है 100 ग्राम जल में घोला गया, तो जल की भी मात्रा दी है, तो आप लिखोगे जल की मात्रा, जल की मात्रा। तो जल की मात्रा बेटा कितनी है? 100 ग्राम। अच्छा, जल का अणुभार तो पता ही होगा, जल का अणुभार कितना होता है? सभी जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं जल का अणुभार कितना होता है? 18। तो आपको मोल निकालने हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे मोल कैपिटल N बराबर मात्रा बटे अणुभार, तो 100/18 कर लेंगे। इसको इससे काट दीजिए, तो 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, यही आता रहेगा ना। तो इस प्रकार से हमने ये KCl के भी मोल निकाल लिए और जल के भी मोल निकाल लिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है KCl का मोल प्रभाज। कल हमने आपको फार्मूला मोल प्रभाज का बताया था कि किसी भी विलयन में जिस पदार्थ का मोल प्रभाज पूछता है, पहले उसके मोल बटे विलयन में उपस्थित कुल मोल, इस प्रकार से हम लोग मोल प्रभाज निकालते हैं। तो जैसे इस सवाल में कह रहा है मोल प्रभाज निकालना है, लेकिन किसका निकालना है आपको? KCl का। किसका निकालना है? KCl का। तो सबसे पहले KCl के मोल, KCl के मोल बटे टोटल मोल, टोटल मोल कैपिटल N प्लस स्मॉल n। तो स्मॉल n की वैल्यू दी है आपको कितनी? 0.1। कितनी दी है? 0.1 बटे कैपिटल N की वैल्यू आपने निकाली है 5.5 प्लस स्मॉल n की वैल्यू 0.1। इसको आराम से आप लोग सॉल्व कर लेना। 0.1 बटे 5.6, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना। सॉल्व करने पर इसका आंसर देखो 0.018 आना चाहिए। यदि आता है तो ठीक, नहीं आता है तो जो आए वही रख लेना, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 15वां। देखिए 15 नंबर क्या है, आओ चलो 15 नंबर देखते हैं। 90 ग्राम जल में, तो जल की मात्रा कितनी दी है बेटा? 90। तो आप लिखोगे जल की मात्रा, जल की मात्रा W बराबर कितने ग्राम दी है? 90 ग्राम। जल की मात्रा W बराबर, अब बताओ जल का अणुभार, अभी बताया था जल का अणुभार, जल का अणुभार बेटा कितना होता है? जल का अणुभार होता है 18। तो मोल निकाल लो, तो जल के मोल, जल के मोल मात्रा बटे अणुभार, तो मात्रा आपका 90 है, अणुभार 18, 18 पंचे 90, ये आपने निकाली है जल के मोल। अब इसके बाद में और क्या दिया? 4 ग्राम कास्टिक सोडा में मिले, जल के 90 ग्राम में 4 ग्राम कास्टिक सोडा मिले हैं, तो कास्टिक सोडा की मात्रा दी है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा की मात्रा कितनी दी है? की मात्रा W बराबर कितनी है? 4 ग्राम। कास्टिक सोडा का अणुभार कितना होता है? कास्टिक सोडा यानी NaOH, NaOH का अणुभार, अभी हमने पिछले सवालों में बताया NaOH का अणुभार आपको कितना बताया? 40। तो आप इसके मोल निकाल लीजिए, तो मोल बराबर अभी हमने बताया मात्रा बटे अणुभार, मात्रा कितनी है? 4, अणुभार कितना है? 40, इससे इसको कैंसिल कर लीजिए, 0.1 आ जाएगा। अब इसके बाद में कह जा रहा है आपसे, कह रहा है कास्टिक सोडा का मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज के लिए हमने कहा भैया जिसका मोल प्रभाज पूछे
उसके मोल ऊपर रखो। तो यहाँ पर हमें मोल प्रभाज तो निकालना है, लेकिन किसका? कास्टिक सोडा का। तो यहाँ पर कास्टिक सोडा के मोल ऊपर रहेंगे बटे टोटल मोल रहेंगे। कास्टिक सोडा के मोल कितने हैं? 0.1 बटे टोटल मोल कितने हैं बेटा? टोटल मोल है 5 प्लस 0.1, तो ये आ गया 0.1 बटे 5.1। इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व कर लेने पर इसका मान आएगा 0.0196। आप लोग देख लेना, जो आए वही रख लेना, लगभग इतना ही आना चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा बताना है? क्वेश्चन नंबर बताना है 16। इस सवाल को जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है? यूरिया का 1 विलियन भारानुसार 6% है। ये जरा देखिए, 6% भारानुसार, जहां शब्द में लिखा हो भारानुसार, इसका मतलब है W/W। तो 6% W/W यूरिया विलियन। इससे आप क्या समझते हो बेटा? इससे आप यही तो समझते हो कि 100 ग्राम विलियन में 6 ग्राम यूरिया उपस्थित है। इससे आप क्या समझोगे बेटा? 100 ग्राम विलियन में 6 ग्राम यूरिया उपस्थित है। 6 ग्राम क्या उपस्थित है बेटा? यूरिया उपस्थित है। तो यहां से आपको 2 चीजें पता चल गई। एक तो ये पता चल गई कि एक क्या पता चली कि 6 ग्राम यूरिया की मात्रा पता चल गई। W बराबर कितना लिखेंगे? 6 ग्राम। और 100 ग्राम विलियन में है। कितने ग्राम विलियन में? 100 ग्राम विलियन का, ये विलियन का द्रव्यमान दिया है। कह रहा है विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अच्छा, मोल प्रभाज ज्ञात करना। तो ये यूरिया है बेटा 6 ग्राम। कितने ग्राम है? तो यूरिया का अणुभार और ज्ञात कर लो। तो यूरिया का अणुभार, यूरिया का सूत्र बेटा होता है, यूरिया का अणुभार। यूरिया का भैया अणुभार निकालने के लिए इसका सूत्र पता होना चाहिए। इसका सूत्र होता है बेटा NH2CO ये सूत्र होता है। इसमें आप रख लेना, रख कर निकाल लेना। N बराबर 14 रखना है, H बराबर 1 रखना है, C बराबर 12, O बराबर 16 रख के सबको ऐड कर देना है। तो इसका कितना आ जाएगा अणुभार बेटा? 60 आ जाएगा। इसके बाद में बेटा हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इसके मोल। तो हम लिखेंगे मोल ऑफ यूरिया, या यूरिया के मोल। यूरिया के मोल लिखेंगे, यूरिया के मोल, यूरिया के मोल। तो यूरिया के मोल स्मॉल n बराबर, भैया मोल कैसे निकालते हैं? मात्रा में अणुभार का भाग देकर। तो इसकी मात्रा कितनी है बेटा? मात्रा यूरिया की है 6 ग्राम। अणुभार कितना है बेटा? 60। इससे इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 0.1। इसके अलावा और सवाल में क्या दिया है? इसके अलावा और दिया है, देखो 100 ग्राम विलियन में 6 ग्राम यूरिया था। 100 ग्राम विलियन में 6 ग्राम यूरिया। अगर यूरिया को हटा दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? जल। तो अगर हम यूरिया को हटा दें तो शेष जल बचेगा। तो जल की मात्रा कितनी हो जाएगी? जल की मात्रा कितनी हो जाएगी? देखिए जल की मात्रा निकालते हैं हम लोग। तो जल की मात्रा कैसे निकालेंगे? विलियन कै ग्राम था आपका? 100 ग्राम। जल की मात्रा W बराबर कैसे निकालेंगे? विलियन की मात्रा कितनी थी बेटा? 100। इसमें विलय की मात्रा को घटा देंगे। यूरिया की मात्रा इसमें कै ग्राम आई? 6 ग्राम। तो 6 ग्राम घटा देंगे तो जल की मात्रा आ जाएगी। तो जल की मात्रा कितनी आ गई बेटा? 94 ग्राम। ये जल की मात्रा आ गई। अब इसके बाद में जल का अणुभार, तो जल का बेटा अणुभार कितना होता है? आप सभी जानते हो कितना होता है? 18। तो इस प्रकार से जल के मोल निकाल लेंगे। लिखेंगे जल के मोल। मोल हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा? मोल निकालने के लिए आप लोगों ने पढ़ा है, मात्रा में अणुभार का भाग दे दीजिए। तो मात्रा इसकी कितनी है बेटा? मात्रा है जल की 94 और अणुभार जल का कितना निकला? 18। इस प्रकार से आप लोग इसको कैंसिल कर दीजिए। 2 से तो कैंसिल हो ही जाएगा कम से कम।
तो ये 47 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। ये आ गए जल के मोल। अब इसके बाद में हम लोगों को क्या निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है। और मोल प्रभाज वो भी किसका निकालना है, सवाल में जरा चेक कर लेते हैं। मोल प्रभाज किसका निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है आपको जल तथा यूरिया दोनों का मोल प्रभाज निकालना है, दोनों का मोल प्रभाज निकालना है। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर आओ पहले हम लोग निकालेंगे किसका मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। तो किसी भी पदार्थ का मोल प्रभाज निकालना हो तो सबसे पहले उसके मोल, तो यूरिया के मोल बटे टोटल मोल, तो कैपिटल N प्लस स्मॉल n। तो देखो यूरिया के मोल कितने थे, 0.1, यूरिया के मोल थे 0.1 बटे कैपिटल N का मान कितना था, 47 बटे 9 प्लस 0.1। इसको बेटा आप लोग स्वयं से सॉल्व करना, आंसर मिला लेना कितना आ रहा कितना नहीं आ रहा। इसके आगे देखिए अब हमें निकालना है जल का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज हम लोग कैसे निकालेंगे, जल के मोल बटे टोटल मोल। तो जल के मोल कितने हैं बेटा, जल के मोल हैं 47 बटे, जल के मोल हैं बेटा 47 बटे 9 बटे 47 बटे 9 धन 0.1। इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए जब सॉल्व करोगे तो यूरिया का मोल प्रभाज जो आएगा वो आएगा 0.0188 और इसको सॉल्व करने पर आएगा 0.9812। ये आ जाएगा, ये आप लोग स्वयं से लगा लेना, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग आगे सवाल नंबर 17 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें बेटा ध्यान देना सभी लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 2.54 ग्राम आयोडीन, 2.54 ग्राम आयोडीन। तो आयोडीन की मात्रा दी है, क्या दिया है बेटा, आयोडीन की मात्रा, आयोडीन की मात्रा W बराबर दिया है आपको 2.54। ये आयोडीन की मात्रा दी है 2.54 ग्राम आयोडीन। एक बात बताओ, आयोडीन का अणुभार निकाल लिया जाए तो आयोडीन का अणुभार कैसे निकालेंगे बेटा, आयोडीन का अणुभार, आयोडीन का अणुभार, आयोडीन का अणुभार MWT बराबर कैसे निकालेंगे बेटा, आयोडीन का अणुभार होता है 2 × I, तो 2 के स्थान पर 2 रहेगा, I का होता है 127, जब इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 254। ये आ जाएगा इसका अणुभार। अगर हम मोल भी निकालने चाहें तो इसके मोल निकाल सकते हैं बेटा, मोल बराबर होता है मात्रा बटे अणुभार। तो इसका मोल भी निकाल लीजिए आप, मोल बराबर मात्रा कितनी है 2.54 बटे 254। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मोल आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.01, कितना आ जाएगा 0.01। और इसमें कह रहा है आयोडीन को 59.75 ग्राम क्लोरोफॉर्म में घोलने पर, 59.75 ग्राम क्लोरोफॉर्म में। तो चलिए क्लोरोफॉर्म की मात्रा, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आप लोग जानते होंगे CHCl3 की मात्रा, इसकी मात्रा बेटा कितनी है बेटा 59.75 ग्राम, ये क्लोरोफॉर्म की मात्रा है। अब क्लोरोफॉर्म का अणुभार भी पता होना चाहिए, तो क्लोरोफॉर्म का अणुभार निकाल लीजिए CHCl3 का अणुभार, बेटा CHCl3 का अणुभार निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, C + H + 3Cl, तो C बराबर होता है बेटा 12, H बराबर 1, 3Cl बराबर होता है 35.5। आइए चलिए इसको सॉल्व करते, 12 1 13 हो गया, 3 का गुणा कर दो, 3 × 5 = 15, 1 3 × 5 = 15, 1 16, 3 × 3 = 9, 1 10,
तो ये आपका आ जाएगा 0.5 6 3 9 1 1 119.5। ये आ गया किसका अणुभार भैया? ये आ गया आपका क्लोरोफॉर्म का अणुभार। अब चलिए क्लोरोफॉर्म के मोल और निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? क्लोरोफॉर्म के मोल। चलिए क्लोरोफॉर्म के मोल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे क्लोरोफॉर्म के मोल, क्लोरोफॉर्म के मोल। तो क्लोरोफॉर्म के मोल कैपिटल N बराबर मात्रा। मात्रा कितनी है क्लोरोफॉर्म की? ये रही 59.75। और अणुभार कितना है बेटा? 119.5। तो ये लगभग काट दीजिए इसको, कितने बार में कट जाएगा? 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। अब सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है विलयन की मोललता तथा आयोडीन का मोल प्रभाव। चलिए मोल प्रभाव पहले निकाल ले रहे हैं आयोडीन का। तो मोलर फ्रैक्शन ऑफ I2 बराबर मोल ऑफ I2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस मोल ऑफ I2। तो बेटा आयोडीन के मोल कितने दिए हैं? आयोडीन के मोल देखिए ये हमने निकाले थे। कितने निकाले थे? 0.01 बटे। अब इसके बाद क्लोरोफॉर्म के मोल आपने कितने निकाले हैं? 0.5 प्लस इसका है 0.01। आप आराम से चालू कर लीजिए। 0.01 बटे 0.51 0.51 करके दशमलव काट दो। 1 में 51 का भाग दे दीजिए। 1 में जब 51 का भाग दोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.196। ये तो हो गया इसका मोल प्रभाव। अब मोलरता निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। मोलरता पूछ मोललता पूछ रहा। अच्छा मोललता पूछ रहा, तो मोललता चलो यहाँ निकाल देते हैं। मोललता का फार्मूला होता है बेटा विलेय की मात्रा बटे मिले की मात्रा गुणा 1000 बटे विलेय का अणुभार और गुणा विलायक की मात्रा। यही तो होता है बेटा। तो विलेय आपका क्या है? आयोडीन। और आयोडीन की मात्रा कितनी है? 2.54। तो रख देंगे 2.54 गुणा 1000 बटे विलेय का अणुभार। आयोडीन विलेय मान लिया है तो आयोडीन का अणुभार आप कितना रखोगे? 254 और गुणा W का मान। W यानी क्लोरोफॉर्म की मात्रा कितनी है? हाँ 59.75। अब कुछ नहीं करना, ये वाले दशमलव से ये वाले दशमलव हटा दो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा भैया। 1000 में आपको भाग देना है 59.75 का। हाँ दशमलव हट जाएगा, सॉरी दशमलव तो ये हट गया है, दशमलव हट चुका है। ये कितना? 59.75 का। तो जब इसका भाग दोगे आप तो भाग देने के बाद में आंसर आ जाएगा 0.167 मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल पेपर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए आप लोग। अब इसके बाद में हम लोगों को अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 सॉरी 46 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 46 ग्राम एथिल अल्कोहल। क्वेश्चन पढ़ रहे थे और नंबर बोल रहे थे। 46 ग्राम एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल की मात्रा, एथिल अल्कोहल की मात्रा दी है 46 ग्राम। कितनी है? एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना होता है आप लोगों को पता होगा। एथिल अल्कोहल का अणुभार बेटा, एथिल अल्कोहल का अणुभार भी 46 होता है। तो एथिल अल्कोहल के मोल निकाल लो। एथिल अल्कोहल के मोल
एथिल अल्कोहल के मोल कैसे निकालेंगे, मात्रा में अणुभार का भाग दे देंगे, तो मात्रा 46 है, अणुभार 46 मोल आ गया 1। इसके बाद में कह रहा है 36 ग्राम जल में, तो जल की मात्रा H2O की मात्रा, H2O की मात्रा कितनी है बेटा 36। H2O का अणुभार निकाल लेंगे, H2O का अणुभार, H2O का अणुभार बेटा होता है 18। अब इसके बाद में H2O के क्या निकाल लेंगे हम, मोल। तो मोल कैसे निकालते हैं, मोल बराबर होता है मात्रा बटे अणुभार, मात्रा 36, अणुभार कितना 18, 18 दूनी 36। अब इसके बाद में हम लोग निकालेंगे मोल प्रभाज। क्या निकालेंगे, किसका मोल प्रभाज पूछ रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में मोल प्रभाज एथिल अल्कोहल और जल दोनों का मोल प्रभाज पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे मोलर, किसका मोलर फ्रैक्शन निकालेंगे, पहले मोलर फ्रैक्शन निकाल लेंगे एथिल अल्कोहल का। तो एथिल अल्कोहल का मोलर फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले एथिल अल्कोहल के मोल बटे टोटल मोल। एथिल अल्कोहल के मोल कितने हैं, एथिल अल्कोहल का मोल 1 बटे 2 धन 1, तो यानी 1 बटे 3, भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 0.33333। इसी प्रकार से आप किसका निकाल लोगे, इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए जल का मोल प्रभाज। तो मोलर फ्रैक्शन ऑफ H2O बराबर मोल ऑफ H2O बटे टोटल मोल। तो मोल ऑफ H2O 2 है, डिवाइडेड बाय 3, ये काट देंगे 0.66666 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ेंगे 20 की ओर आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है 90 ग्राम जल। तो जल की मात्रा कितनी दी है बेटा, जल की मात्रा W बराबर लिखेंगे 90 ग्राम। 90 ग्राम जल, 90 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घुले हैं। तो विलयन में जल तथा एसीटोन दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात करना। तो सबसे पहले जल की मात्रा दी है, जल का अणुभार निकालेंगे, जल का अणुभार। तो जल का अणुभार आप सभी को पता होगा, जल का अणुभार 18 होता है। तो मोल निकाल लें बेटा जल के। तो जल के मोल कैपिटल N बराबर होता है मात्रा बटे अणुभार, मात्रा 90, अणुभार कितना 18। तो 18 से काट दीजिए, कै बार जाएगा 5 बार। तो इसका कितना आ गया मोल, कैपिटल N बराबर आ गया 5। अब इसके बाद में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। एसीटोन की मात्रा, एसीटोन का सूत्र होता है बेटा CH3COCH3। इसकी मात्रा कितनी दी है, कि मात्रा बेटा इसकी दी है 5.8 ग्राम। एसीटोन का अणुभार कितना होता है, एसीटोन का अणुभार होता है बेटा CH3COCH3 का अणुभार, इसका बेटा अणुभार होता है 58। तो आप यहां से इसके मोल निकाल लीजिए, मोल N बराबर मात्रा बटे अणुभार। तो मात्रा है 5.8, अणुभार है 58, काट दीजिए 0.1 आ जाएगा। अब बेटा इन दोनों का मोल प्रभाज पूछ रहा है। अब मोल प्रभाज का फार्मूला अभी आपको हमने बताया था। तो आइए हम मोल प्रभाज निकालते हैं पहले एसीटोन का ही। तो मोलर फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3 इज इक्वल टू, इसका मोल प्रभाज पूरा है तो पहले इसी के मोल बटे टोटल मोल। तो बेटा इसके मोल कितने हैं, इसके मोल है 0.1 बटे टोटल मोल। तो टोटल मोल ये प्लस ये, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 0.1। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.1 बटे 5.1, दशमलव कैंसिल कर दिया। तो 1 में 51 से भाग देना, भाग दे दीजिए। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.019, ये आ जाएगा। अब इसके बाद में आगे और क्या पूछ रहा है, इसके बाद में आगे पूछ रहा है जल का मोल प्रभाज। तो चलिए जल का मोल प्रभाज और निकाल लेते हैं बेटा। जल का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला लगाएंगे। जल का मोल प्रभाज बराबर जल के मोल कैपिटल N बटे कैपिटल N प्लस स्मॉल n, कैपिटल N की वैल्यू 5 है बटे 5 धन 0.1। तो ये आ जाएगा 5 बटे 5.1, दशमलव उड़ा दिया। जब दशमलव उड़ा देंगे तो 0 बढ़ जाएगा। तो 50 में 51 से भाग दीजिए। तो 50 में 51 से जब भाग दोगे तो भाग देने पर वैल्यू आ जाएगी 0.98, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम
आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 में ये लिखा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन बेटा ये बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बच्चों के समझ में नहीं आती है। तो इसलिए क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद में आपको बताएंगे किस हिसाब से इस क्वेश्चन को लगाना। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, एथिल एल्कोहल जल के मिश्रण में भारानुसार 54% जल है। बच्चे यहां समझ जाते हैं एथिल एल्कोहल 54% है, जबकि 54% एथिल एल्कोहल नहीं। देखो साफ साफ ये लिखा है, एथिल एल्कोहल जल के मिश्रण में, इन दोनों के मिश्रण में भारानुसार 54% जल है। तो जल की मात्रा जो है वो 54% है। तो हम लोग इससे ये जानेंगे कि 100 भारानुसार कह रहा है ना, तो 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में 54 ग्राम जल है। 100 ग्राम विलयन में 54 ग्राम क्या है? जल है। तो जल की मात्रा आपको पता चल गई। जल की मात्रा बराबर बेटा 54 ग्राम। और जल का अणुभार आप सभी जानते हो, जल का अणुभार बेटा होता है कितना? 18। तो यहां से जल के मोल निकालेंगे। जल के मोल बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे? मात्रा कितना है? 54 और अणुभार होता है 18। 18 यही 54, 3 आ गया। अब इसके बाद में हम लोगों को एथिल एल्कोहल, मतलब जल और एथिल एल्कोहल दोनों का मिश्रण था, तो इसमें जल 54 ग्राम है, तो बाकी क्या होगा? एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी बेटा? एथिल एल्कोहल की मात्रा हम लोग निकालेंगे बेटा। 100 में से 54 को घटाकर तो ये आ जाएगा 46। अब एथिल एल्कोहल का अणुभार निकालेंगे, C2H5OH का अणुभार। तो C2H5OH का अणुभार बेटा हम लोग कैसे निकालेंगे? निकाल लीजिए। C12 होता है, C बराबर 12 होता है, 12 दूनी 24 और 5 ये और 1 ये 6 और प्लस O का 16, तो सब मिलाकर लगभग 46 आ जाएगा। अब इसके बाद में इसके मोल निकाल लेंगे, एथिल एल्कोहल के मोल। तो मोल बराबर होता है मात्रा में अणुभार का भाग देना। मात्रा 46 है, अणुभार 46 है। 46 से 46 को भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 1। अब इसके बाद में आपको आगे क्या निकालना है? दोनों का मोल प्रभाव पूछ रहा है सवाल में, जल तथा एसीटोन। तो पहले हम निकाल ले रहे हैं एसीटोन का मोल प्रभाव। किसका निकालेंगे बेटा? एसीटोन का। तो मोलर फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन नहीं, एथिल एल्कोहल, सॉरी, मोलर फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल C2H5OH। तो कैसे निकालेंगे? पहले एथिल एल्कोहल के मोल ये स्मॉल n से, तो स्मॉल n बटे कैपिटल N प्लस स्मॉल n। स्मॉल n की वैल्यू 1 है और जल के मोल कितने दिए हैं आपको? 3। तो 3 प्लस 1, तो ये बेटा आ जाएगा 1/4। यही तो हो जाएगा। 4 से काट दो, कितना आ जाएगा? 0.25। इसी प्रकार से आपको निकालना है किसका? जल का मोल प्रभाव। तो मोलर फ्रैक्शन ऑफ H2O बराबर H2O के मोल बटे टोटल मोल। तो H2O के मोल कितने हैं बेटा? H2O के मोल हैं आपके 3/3 और धन 1, तो ये कितना आ जाएगा? 3/4। दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 30 हो गया। 4 7 28, 4 5 20, ये आ गया। तो ये रहा इन दोनों का मोल प्रभाव। तो देखिए हम आप लोगों को क्लास 12 के विलयन चैप्टर के न्यूमेरिकल समझा रहे हैं और न्यूमेरिकल का रिवीजन करा रहे हैं। ये जो क्लास है, ये जो इस साल 12th के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए केवल रिवीजन क्लास है। इस क्लास में केवल और केवल बच्चों का रिवीजन कराया जा रहा है। तो इस रिवीजन में क्या हो रहा है, कुछ न्यूमेरिकल्स को हम छोड़ भी रहे हैं ताकि बच्चे स्वयं से लगाएं। और इसी प्रकार से इस चैप्टर के आगे आपके लगभग 66 न्यूमेरिकल हैं, वो सभी इसी प्रकार से पढ़ाए जाएंगे और उनका रिवीजन कराया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में।